आप लोग? आवाज़ आ रही है? मुबशरा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? कैसी हो वर्दा, अरफा, मुबशरा? ठीक ठाक हो? हमारे यहाँ तो मौसम ही आज बड़ा अच्छा है। हम तो आज बारिश एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। आप लोग सुनाओ कैसे हो? कैसी हो अक्सा? अच्छा, उस दिन हम बातों में लगे हुए थे, हमारा काफ़ी टाइम गुजर गया बातों बातों में, हमें याद नहीं था। आपा किसी से फाइनल ईयर की शीट तो पकड़े ज़रा। मुझे लगता है मैम रुबीना के पास होगी। उस दिन बातों बातों में हमने 70 इमेज देखा हमने, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस क्या था। 70 इमेज हमने देखा था, इस पे हमारी काफ़ी डिबेट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद अब बारी आ जाती है कि नाइटिंगेल इसके बारे में क्या कहती है। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ठीक है, शुक्रिया परी। हाँ जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती है कि एज वी लुक बैक टू द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी वी एनकाउंटर आवर वर्ल्ड इन इन द थ्रोज ऑफ एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, कि वो कहती है कि अगर हम बैक में जाएं, बिल्कुल पीछे जाएं, तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में हमने एनकाउंटर किया था वर्ल्ड को एज अ थ्रोज ऑफ एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रीज वर बिल्ड, नई फैक्ट्री बना दी गई थी, स्कूल्स बने थे, ट्रैवल और कम्युनिकेशन टुक जायंट लीव बन गए थे, और इसके अलावा टेलीग्राफ हैड रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, मेकिंग द हैपनिंग ऑन अ फार फ्लंग बैटलफील्ड था, इमीडिएटली अवेलेबल टू द न्यूज़पेपर रीडिंग पब्लिक था। फिर उसके बाद द फर्स्ट रंबलिंग रिगार्डिंग women and their right to vote occurred in the England. This is the period in which the nursing as a profession was born. तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जब हमने स्टार्ट लिया था, ये वाली सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम थे जो शुरू हुए थे। उनमें से ही कुछ ये थे कि पेपर बनना शुरू हो गए थे, पेपर के ऊपर न्यूज़ आना शुरू हो गई थी, टेलीफोन बनना शुरू हो गए थे, टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई थी, स्कूल्स बने थे, फैक्ट्रीज बनी थी। मतलब ये कि दुनिया डेवलप हो रही थी। और जब दुनिया डेवलप हुई है और लोग आगे बढ़ रहे थे, इसके साथ ही राइट मिल गया वुमेन को, और उनको राइट दे दिए गए थे कि वो जो है वोट भी दे सकती हैं इंग्लैंड के अंदर। और इसी पीरियड में नर्सिंग जो है वो डेवलप हुई, बॉर्न हुई।
ठीक है, वहीं से नर्सिंग पैदा हो गई। आपा बहुत शोर हो रहा है, लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस टाइम वन वुमेन ड्रामेटिकली चेंज द form and direction of the nursing and succeeded in establishing it as a respected field of endeavor endeavor। ठीक है, क्या हुआ कि इसी टाइम में क्या हुआ कि एक वुमेन जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसने क्या किया कि इसने ड्रामेटिकली चेंज कर दिया एकदम से नर्सिंग के पॉइंट को, नर्सिंग की दुनिया पे वजूद को और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को और नज़रिए को। ठीक है, मतलब इसने इतना काम किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक रिस्पेक्ट और एक वो वाला रुतबा मिला नर्सिंग को जो कि पहले नहीं था। दिस outstanding woman was Florence Nightingale. Florence Nightingale was born on May 12, 1820 in Florence, Italy. The city was inspired by her name. ठीक है, the younger of two daughters, Nightingale was part of an affluent British clan that belonged to elite social circle। ठीक है, a lady named Florence Nightingale, an English lady from a wealthy family during the Victorian era, जबकि विक्टोरिया का टाइम चल रहा था, during the Crimean War, known to be the lady with the lamp, the nursing theorist, writer and the statistician भी थी ये। Contribution of improvement of nursing education after the Crimean War began in March 1854, war correspondent communicating through the newly developed telegraph wrote about the abominable abomin ab- abominable condition in which the British Army cared for sick and the wounded soldier। जो क्राइमियन वॉर हुई थी उसका वो जब बिगिन हुई थी वो 1854 में हुई थी, और वॉर के जो कॉरिस्पॉन्डेंट कम्युनिकेशन थी वो न्यूली डेवलप्ड टेलीग्राफ रोड के थ्रू होती थी, यानी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू होती थी। अबाउट द कंडीशन जो चल रही थी इन विच ब्रिटिश आर्मी केयर्ड फॉर, जिसमें जो ब्रिटिश आर्मी थी, इसी दौरान ये जो सिचुएशन थी इसमें जो ब्रिटिश आर्मी थी वो जो है वो केयर प्रोवाइड करती थी सिक और वुंडेड सोल्जर्स को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाय देन रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी ऑन हॉस्पिटल केयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो एक रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी थी हॉस्पिटल केयर के अंदर। रोड टू हर फ्रेंड सर सिडनी हर्बर्ट, who was then Secretary of War, and offered to take a group of 38 nurses to the Crimea। क्या हुआ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसको वो बाय देन आ रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी ऑन हॉस्पिटल केयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो एक रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी थी, एक रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी थी हॉस्पिटल केयर से रिलेटेड। उसने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड को, सर सिडनी को, जो कि सेक्रेटरी थे उस पूरी वॉर के, और क्या किया, एंड ऑफर्ड आ टेक केयर ऑफर टू टेक अ ग्रुप ऑफ 38 नर्सेज टू, के वो वहाँ पे 38 नर्सेज को लेके आना चाहती हैं केयर प्रोवाइड करने के लिए। Her tireless efforts in the Crimea resulted in greatly reduced mortality rates among the sick and the wounded। जो कि बेचारे बीमार थे, सिक थे, इंजर्ड थे, उनको जो उस वक्त केयर की ज़रूरत थी वो उसने केयर प्रोवाइड की। प्लस उसने क्या किया, इसके साथ साथ जो मोर्टेलिटी रेट था डेथ्स का वो कम हो गया, क्योंकि देखो जख्म थे वो ख़राब हो रहे थे, वुंडेड लोग थे, सिक थे, वो पेन में थे, फीवर में थे, इन्फेक्शन में थे। जब ये वहाँ पे केयर प्रोवाइड करने गई तो उन्होंने बहुत सारी उनकी जो पेन्स थी उनको तकलीफ़ को कम कर दिया, और उसकी वजह से लोग ज़्यादा सर्वाइव किया, मोर्टेलिटी का रेट कम हो गया। There is a museum in her honor in the barracks where she works in what is now part of Istanbul, टर्की। ठीक है, बुराक वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे इसने इतना काम किया उस वॉर में कि वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे इसके नाम से जो है वो एक म्यूजियम के अंदर इसके ऑनर में जो है वो एक पार्ट बना दिया गया है इस्तांबुल के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद थ्रू आउट हर लाइफ टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रॉट एक्सटेंसिवली अबाउट हॉस्पिटल सैनिटेशंस हेल्थ एंड हेल्थ स्टैटिक्स, क्रिएटिंग द फर्स्ट पाई चार्ट। इसने जब स्टैटिक्स बनाए थे, क्योंकि ये स्टेटिशियन है, तो जो ये है जो पाई चार्ट हम बनाते हैं अपने एनालिसिस में जो रिजल्ट्स देते हैं, तो पाई चार्ट भी इसी ने स्टार्ट किया था और पहला पाई चार्ट बनाया था, एंड स्पेशली अबाउट नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन।
ठीक है। तो अगर आप ये कहो कि रिसर्च अभी दुनिया में आई है, एनालिसिस अभी दुनिया में आया है, हम जो एनालिटिकल जितनी भी स्टडीज करते हैं वो अभी दुनिया में आई हैं, तो ऐसा नहीं है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी अपना जो स्टार्ट लिया था तो उसने तब ही रिसर्च और बायोस्टैट को तभी बीच में डाल दिया था। ठीक है। कितने लोग हैं जो ये जानते थे कि नर्सिंग में रिसर्च पहले से ही है, स्टैट्स पहले से ही है? आप में से कितने लोगों को इस बारे में पता? ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ? ड्यूरिंग द क्राइमिन वॉर नाइटिंगेल गेन्ड द निकनेम द लेडी विद द लैम्प। शी इज अ मिनिस्ट्रिंग एंजल, इसको कहा जाता है, विदाउट एनी एग्जेजरेशन इन दिस हॉस्पिटल एंड हर एज हर सिलेंडर फ्रॉम slender form glides quietly along each corridor. ठीक है। Every poor fellow's face softened with the gratitudes at the sight of her. When all the medical officers have retired from the night and silence and darkness have settled down upon those miles of prostrate sick, she may be observed alone with a little lamp in her hand making her solitary rounds. तो क्या है कि वॉर के दौरान में जो नाइटिंगेल थी वो क्या करती थी? शोर कहाँ से इतना आ रहा है? शी गेन द निकनेम द लेडी विद लैम्प, उसने निकनेम लिया, उसने उसका निकनेम जो है, उसको निकनेम दिया गया कि लेडी विद द लैम्प। ठीक है। शी इज मिनिस्ट्रिंग एंजल, ये एक मिनिस्ट्रिंग एंजल थी, विदाउट एनी एग्जेजरेशन इन दीज हॉस्पिटल्स, विदाउट किसी किस्म का कोई इशू किए, बगैर बगैर किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए। और इसका जो स्लेंडर फ्रॉम ग्लाइड्स क्वाइटली अलोंग ईच कॉरिडोर, जो कि ये अपना जो जो ये अपने इसके हाथ में जो लैम्प था वो लेके जब ये कॉरिडोर्स में गुजरती थी, एवरी पुअर फेलोज फेस सॉफ्टन विद ग्रेटिट्यूड एट द साइट ऑफ हर। जैसे ही ये लोगों को मुस्कुराहट से अच्छे तरीके से देखती थी, तो जितने भी पुअर फेलोज थे उस टाइम में, यानी कि जिनको ज़रूरत थी, उसकी हेल्प की ज़रूरत थी, वो इसको जब देखते थे तो वो फ़ौरन से उनके फेस जो है वो सॉफ्टन हो जाते थे और वो बहुत हैप्पी फील करते थे। When all the medical officers have retired for the night, जब लोग नाइट में भी चले जाते थे, छुट्टी पे घर चले जाते थे, and silence and the darkness have settled down अपॉन दोज माइल्स ऑफ प्रोस्टेट सिक, जब उन लोगों के और बिल्कुल अंधेरा छा जाता था, बहुत खामोशी हो जाती थी, शी में बी ऑब्जर्व्ड अलोन, फिर वो अकेली निकलती थी विद द लिटिल लैम्प इन हर हैंड, अपने हाथ में लैम्प पकड़ के, मेकिंग हर सोलिटरी राउंड्स, और वो खुद से अपने ऑन पे राउंड करती थी और उन लोगों को देखती थी। जैसे कि आपको पता है कि ऑन कॉल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स की वो उसकी पेशेंट्स की परवाह नहीं करते, लेकिन उनको फेंक फका के निकल जाते हैं। लेकिन सारा कुछ जो डिपेंडेंट छोड़ा होता है वो नर्सिस के ऊपर है। लेकिन इन्होंने ये क्या करती थी कि इसने खुद से निकलना और राउंड करना और खुद से पेशेंट्स को देखना और उनकी फिक्र करना, जिसकी वजह से सब बहुत अच्छा फील करते थे और उनकी ये केयर प्रोवाइड, उस टाइम में केयर ये उनको प्रोवाइड करती थी।
बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है नाइटिंगेल के? द बेसिक प्रिंसिपल on which Miss Nightingale established her school included the following: nursing would be trained in teaching hospitals associated with the medical schools organized for the purpose. Nurses would be selected carefully and would reside in nurses' house designed to encourage discipline and form characteristics. बेसिक प्रिंसिपल जो इसने बनाए थे वो ये था कि भाई नर्सिस जो हैं उनके स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए. नर्सिस वुड बी ट्रेन इन टीचिंग हॉस्पिटल्स, उनको प्रैक्टिकल नर्सिंग पे ना रखा जाए. और ये नहीं कि जैसे हमने पढ़ा था प्रोस्टिट्यूट्स को, ड्रंक्स को निकाल के, प्रोस्टिट्यूट्स को निकाल के, विडोज को निकाल के, जिनके ऊपर कोई और जिनके ऊपर कोई काम नहीं लगा हुआ उनको इस काम में फंसा दो. तो ये वाला जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म किया गया है और इसने ये निकाली बात कि भाई उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, प्रॉपर स्कूल्स में उनकी ट्रेनिंग की जाए. और साथ में स्कूल्स भी ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जिसका मेडिकल स्कूल भी हो और ऑर्गेनाइज्ड भी हो वो, और उसका एक प्रॉपर पर्पस भी हो. फिर उसके बाद यानी कि वेल इक्विप्ड हो, कोई उसकी स्किल लैब्स वगैरह, कंप्यूटर लैब्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें हों. ठीक है. और फिर क्या हुआ, इसके अलावा उन्होंने क्या किया के साथ में उन्होंने कहा कि नर्सिस वुड बी सिलेक्टेड केयरफुली, उनको केयरफुली सिलेक्ट किया जाए और उन्हें हॉस्टल के अंदर रखा जाए. जो हॉस्टल हैं, जो हाउसेज हैं वो वेल डिज़ाइंड हो ताकि उनका डिसिप्लिन इंक्रीज हो, डेवलप हो. अच्छा. द स्कूल मेट्रन वुड हैव फाइनल अथॉरिटी ओवर द करिकुलम, जो मेट्रन होगी यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल जो होगी उसकी फाइनल अथॉरिटी होगी करिकुलम के ऊपर, लिविंग अरेंजमेंट्स के ऊपर और ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल्स के ऊपर, उसी का ही सारा होल्ड होगा. ठीक है. सब लोग एक बारी मैसेज कर दो ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन अभी ऑनलाइन है. अच्छा. तो करिकुलम की सेटिंग भी जो है वो भी आपका जो हॉस्टल का इंचार्ज होता है उसी ने करनी होती है. ठीक है. द करिकुलम वुड इंक्लूड बोथ थ्रेटिकल मटेरियल भी होगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आता है करिकुलम में आपके. टीचर वुड बी पेड फॉर देयर इंस्ट्रक्शंस, उनको सैलरी दी जाए जो टीचर्स होंगे और वो इसके लिए इंस्ट्रक्शन के लिए. टीचर्स वुड बी पेड फॉर देयर इंस्ट्रक्शन. रिकॉर्ड्स वुड बी केप्ट ऑन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से रिलेटेड जो है वो रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे. ठीक है. और इसके अलावा हु वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड लेक्चर्स, टेक क्विजेज, उनके क्विज का और अटेंडेंस का हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा. राइट पेपर्स एंड कीप डायरीज. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली नर्सिंग स्कूल्स में क्या थी उसकी करेक्टरिस्टिक्स? द लाइफ ऑफ द द लाइफ ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी वॉज नॉट एन ईजी वन. ठीक है. जब बहुत अगर हम स्टार्ट की बात करें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी चल रही. फिर उसके बाद क्या हुआ कि द स्ट्रॉन्ग मिलिट्रिस्टिक एंड religious influences over nursing were embodied in the expectations held for nursing students. फिर इसके बाद जो स्ट्रिक्ट मिलिट्री रूल्स थे और जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस था नर्सिंग के ऊपर वो इसके ऊपर एम्बॉडिड हुआ. और उसके इसके इसके साथ जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या एक्सपेक्टेशन की गई कि नर्सिंग स्टूडेंट जो हैं वो एक मिलिट्री रूल्स को फॉलो करते हों और उनके ऊपर बड़ी सख्ती हो और वो बड़े पंक्चुअल हों और बड़े तरीके से उनको ट्रेन किया जाए. इस तरह की उनके ऊपर सख्तियाँ की गई जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, पंक्चुअल होंगे, टाइम से आएंगे जाएंगे और अपनी जॉब के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे. ठीक है. टिपिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स वाज अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज. जो टिपिकल थे उनकी 21 ईयर्स ऑफ एज थी. सिंगल होंगे और फीमेल होगी, ये उस टाइम में डिसाइड हुआ था. द फर्स्ट वीक और
सिंगल होंगे और फीमेल होगी। द फर्स्ट वीक और मंथ ऑफ देयर एजुकेशन वर स्पेंट एज द प्रोबेशनर्स, ठीक है, या इनको प्रोबिस कहा जाएगा। एंड देयर ड्यूटीज ऑल दो हेल्पिंग विद द ऑपरेशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द हॉस्पिटल वार्ड्स, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था कि जैसे ही नर्सिस को लिया जाएगा तो सबसे पहले उनको, जब स्टूडेंट नर्सिस ली जाएंगी तो उनको क्या किया जाएगा, एज आ उनको प्रोबेशनर्स कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि आप पीटीएस में होते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको फिर उसके बाद इन्हें एक हफ्ते बाद इन्हें हॉस्पिटल में भेजना शुरू कर दिया जाएगा। द सुपरिटेंडेंट और हर असिस्टेंट प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस, सुपरिटेंडेंट और जो असिस्टेंट्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम एंड नो एक्रीडिएशन है। द फ्यू लेक्चर्स दैट वर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वर यूजुअली गिवन बाय द फिजिशियंस एंड स्टूडेंट्स एट 8 और 9 PM आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क है। आज 7 days वर्क वीक होगा was the standard, and the help needed on the hospital unit took precedence over the percentage होना चाहिए over the education of the young women. Lectures were cancelled if the students were needed to care of the patients and did little to educate the nurses, educate them as nurses. तो मतलब आपके ये क्लिनिकल आवर्स के बारे में बात हो रही है कि टाइमिंग आपके फिक्स कर दी जाएगी। ये सारा कुछ जो है वो इसी लेडी ने ही स्टार्ट किया था। Although there were some changes in the curriculum, work hours were decreased, the length of the study was increased, the theory component was organized into specific area of care such as medical, surgical, and obstetrical nursing. Hospital-based programs remained largely unchanged through the 1940s and 1950s. ठीक है, टाइम के साथ साथ सब चीज़ें चेंज होती गई। बिगनिंग ऑफ द चेंज कब हुआ, 17th century से स्टार्ट हुआ था चेंज। सोशल रिफॉर्म हुआ था, बिगन हुआ था यूरोप के अंदर, और सेवरल नर्सिंग ग्रुप्स वर ऑर्गेनाइज्ड।
During 17th century, social reform began in Europe. social reformation होना शुरू हुई. Several nursing groups जो हैं organize किए गए. These groups give money, time and service to the sick and the poor, visiting them in their homes and ministering to their needs. Their activities established many of the early images that were carried for the forth in nursing, particularly the religious image. Sisters of Charity in France and the United States, Sisters of the Holy Cross in फ्रांस, ये हॉस्पिटल्स हैं. अर्सलिन सिस्टर्स इन कनाडा है, डिकनिस है, नर्सिंग सिस्टर्स हैं. इसके अलावा डिफरेंट डेफिनेशंस हैं नर्सिंग की ओवर द सेंचुरीज. द वर्ल्ड नर्स The word nurse has evolved to refer to a person who tends to the need of the sick. Early definition of nursing: a nurse is a person who nourishes, fosters, and protects a person who is prepared to care for the sick, injured, and aged. First, Florence Nightingale ने environment sanitation. The goal of the nursing is to put the patient in the best condition for the nature to act upon him, primarily by altering the environment. Environment और environmental जो sanitation है, the goal of the nursing is to put the patient in a best condition for nature. यानी कि जो उन्होंने कहा है गोल ऑफ नर्सिंग में ये चीज़ भी आती है कि उसको ऐसी जगह पे रखा जाए पेशेंट को, ऐसी एक नेचुरल जगह होनी चाहिए, एक ऐसी नेचर होनी चाहिए जो कि इफ़ेक्ट करे उसकी रिकवरी के ऊपर, उसकी जो सिचुएशन है उसको वो ठीक करने में कोशिश करे. कैसे? पहले उसका एनवायरनमेंट चेंज करो. अब देखो जो लोग आईसीयू में होते हैं और वहाँ पे शोर शराबा आ रहा होता है, किसी की डेथ हो जाए, और जो आईसीयू में स्टेबल पेशेंट होते हैं वो अपने आप में बहुत बीमार महसूस करते हैं कि भाई यहाँ पे लोग मर रहे हैं, शोर शराबा है, ये रो रहे हैं. तो हम आईसीयू में वार्ड्स में क्या कहते हैं, आप खामोश हो जाएं, और भी पेशेंट्स हैं. तो एनवायरनमेंट चेंज करने से पेशेंट को बहुत फ़र्क पड़ता है. हेल्डेगर्ड जो थी उसने क्या कहा था कि इंटरपर्सनल प्रोसेस नर्सिंग इज़ व्यूड एज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग interaction between two or more individuals which has as its common goal assisting the individual who is sick or in need of healthcare. वर्जीनिया ने क्या बोला था कि development needs nursing's role is to assess the individual sick or well or to carry out those activities he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge. इडा जीन ने कहा था कि इंटरपर्सनल प्रोसेस नर्सिंग यूनिक है और इंडिपेंडेंस रोल है कंसर्न इटसेल्फ विद एन इंडिविजुअल्स नीड्स फॉर हेल्प इन एन immediate situation for the purpose of avoiding, relieving, diminishing, or curing that individual's sense of helplessness.
फाइ ने कहा है कि नर्सिंग प्रॉब्लम्स क्या है कि नर्सिंग इज अ सर्विस टू इंडिविजुअल families and society based on an art and science that molds the altitude, intellectual competencies, and technical skills of the individual nurse into the desire and ability to help people cope with their healthcare needs and is focused around 21 nursing problems. दोरथा ने कहा है डॉर्थी ने कहा है कि सेल्फ केयर थ्योरी है थ्रू दिस द सेल्फ केयर नर्सिंग थ्योरी और द ओराम मॉडल ऑफ द नर्सिंग was developed by Dorothy Oram between 1959 and 2001. It is considered a grand nursing theory, which means the theory covers a broad scope with the general concept that can be applied to all instances of nursing. डिफरेंस क्या है डिफरेंस हम बाद में देखेंगे डिफरेंस अब देख लें फिर डिफरेंस है नर्सिंग और मेडिसिन का अच्छा मुझे लगा जैसे अभी सुलेमान कहने लग रहा है ऐसे लग रहा है मैं हवाओं में आज इतनी खुशी मिली है तो सुलेमान ने गाना शुरू करके एंड पे कह दिया आवाज नहीं आ रही
हाँ, मैं लगा देती हूँ अटेंडेंस। डिफरेंस क्या है? द फॉर्मुलेशन ऑफ द क्लियर एंड द कंसाइज डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग also has been hindered by the lack of an obvious distance between distinction between the nursing and the medicine. The primary differences between the nursing and the medicines are the purpose and the goal of each profession and the education needed to fulfill each role. सिर्फ हवा नहीं चल रही, बारिश बड़ी अच्छी है, मौसम बड़ा अच्छा है, सुहाना है। डिफरेंस क्या है मेडिसिन में और नर्सिंग में? एंड द फर्दर हिस्ट्री historical medicine was perceived as a profession for the man. In general, medicine is concerned with the diagnosis and the treatment and cure when possible of the disease. Nursing क्या है? Nursing as a profession for women, although that situation is much changed today. Nursing is concerned with the caring for the रोलिका मुबारिक हो। Nursing is concerned with the caring for the person from a holistic perspective in a variety of health related situations. हाँ, सलमान तुम्हारी तरफ तो कुछ ज्यादा ही हैवी है। देखा तुमने? आज मैं तैर के आई हूँ, स्विमिंग करती हुई आई हूँ। सुहाना नहीं, बहुत ही सुहाना शहर। क्या कर दूं पहले सिद्रा? क्या करूं इसके मूड का? आज बस मैं नहीं हूँ। किसको?